10 महाविद्याओं में चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी हैं, जिन्हें भुवन अर्थात समस्त लोकों की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। यदि काली शून्य का प्रतीक हैं, तारा करुणा का स्वरूप हैं और त्रिपुरा सुंदरी आनंद की अभिव्यक्ति हैं, तो माँ भुवनेश्वरी वह व्यापक चेतना हैं, जिसके भीतर यह सब घटित होता है। वे आकाश तत्व की महाविद्या हैं, वह अनंत विस्तार जिसमें सृष्टि जन्म लेती है, विकसित होती है और अंततः उसी में विलीन हो जाती है। माँ भुवनेश्वरी केवल सृष्टि की रचयिता नहीं हैं, बल्कि वह आधार हैं जिस पर संपूर्ण सृष्टि टिकी हुई है। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप अत्यंत सौम्य, उज्ज्वल और दिव्य माना गया है। उन्हें स्वर्णिम अथवा लाल आभा में दर्शाया जाता है, जो रचनात्मक शक्ति और जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। उनके नेत्र करुणा और शांति से परिपूर्ण होते हैं और उनकी मुस्कान ऐसी प्रतीत होती है मानो समस्त संसार को अपनी गोद में समेटे हुए हो। उनके हाथों में अंकुश और पाश होते हैं, जो यह संकेत देते हैं कि वे सृष्टि को बांधती नहीं, बल्कि उसे संतुलित करती हैं। वे अराजकता को सीमा प्रदान करती हैं, ताकि जीवन सुचारू रूप से प्रवाहित हो सके। माँ भुवनेश्वरी की उपासना विस्तार की साधना है। वे साधक को यह बोध कराती हैं कि स्वयं को केवल शरीर, नाम या किसी भूमिका तक सीमित मत करो। स्वयं को उस विराट चेतना के रूप में अनुभव करो, जो समस्त अस्तित्व को धारण किए हुए है। जब साधक अपने भीतर यह अनुभूति करता है कि मैं केवल एक व्यक्ति नहीं हूँ, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की एक अभिव्यक्ति हूँ, तब माँ भुवनेश्वरी का साक्षात्कार होता है। इसी कारण उन्हें विश्वमाता कहा गया है, जो सबको जन्म देती हैं, सबको स्थान देती हैं और सबको आश्रय प्रदान करती हैं। माँ भुवनेश्वरी का तत्व करुणा से भी व्यापक और आनंद से भी गहन है, क्योंकि वे स्वीकृति का स्वरूप हैं। वे सिखाती हैं कि प्रत्येक रूप, प्रत्येक अवस्था और प्रत्येक अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, उसी एक चेतना का रूपांतरण है। उनकी दृष्टि में कुछ भी व्यर्थ नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। सब कुछ उसी दिव्य लीला का अंग है। अंततः चौथी महाविद्या यह स्मरण कराती हैं कि मोक्ष का अर्थ संसार से पलायन नहीं है, बल्कि संसार को दिव्य दृष्टि से देखना है। जब साधक संसार से संघर्ष करना छोड़ देता है और उसे माँ की गोद के समान अनुभव करने लगता है, तब माँ भुवनेश्वरी प्रकट होती हैं। वे विस्तार के रूप में, शांति के रूप में और संपूर्णता के रूप में प्रकट होती हैं। यही माँ भुवनेश्वरी की महाविद्या है, सीमाओं के पार की चेतना।